विदेश से लौटी बेटी ने जब अपने माँ बाप को सड़क के किनारे भीख मांगते देखा तो उसके होश उड़ गए। उस दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी जैसे आसमान ही फट गया हो। इतनी तेज बादलों के गरजने और बिजली के चमकने ने मधु के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। बड़ी मुश्किल से उसका इंडिया आना हो पाया था। कोरोना के कारण देश से बाहर रह रहे लोगों को अपने देश आना संभव हो पा रहा था। मधु पिछले 2 सालों से अपने मायके नहीं जा पाई थी और इस बार जैसे तैसे करके उसने सौरभ के साथ अपने मायके जाना था। आज उसके पापा का जन्मदिन है और उसे अपने पापा को सरप्राइज़ देना था और मौसम को देखकर उदास हो गई क्योंकि सारी फ्लाइट अभी मौसम की वजह से रद्द हो चुकी थी और कार से जाने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है। अपने पापा के जन्मदिन पर अब की बार कुछ स्पेशल करना चाहती थी। रमा जी और महेंद्र जी के 2 बच्चे थे, मधु और विनोद। मधु अपने पापा की लाडली बेटी थी। अपने मायके को याद करके मधु ख्यालों में खो गई। अरे बेटा, आज कुछ चटपटा खाने का मन है। ऐसा क्या बनाती हो तुम जो झटपट बन जाता है? महेंद्र जी ने कहा। अब आपको भी नए नए खाने की लत लग गई है, मुस्कुराते हुए रमा जी बोली। मधु बेटा, देखना चाउमीन कंपटीशन में मैं तुम्हारी मम्मी से जीत लूँगा, महेंद्र जी खिलखिलाते हुए बोले। मम्मी पापा आप दोनों बैठें, बस अभी 2 मिनट में बना कर लाती हूँ। आप दोनों में से कौन जीतता है? मधु चाउमीन बहुत अच्छी बनाती है, महेंद्र जी बोले। पापा आप हमेशा मम्मी से हार जाते हो। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी के लिए तो हम अपना सब कुछ हार जाएं, यह चाउमीन क्या चीज़ है? मधु कॉलेज की पढ़ाई की तैयारी में लग गई और उसकी मेहनत रंग लाएगी। अरेंज मैरिज हुई। सौरभ और उसकी मम्मी पापा ने मधु को झट से पसंद कर लिया। मधु को देखने सौरभ के घर वाले आए तो एक झलक में ही परिवार वालों ने उसे पसंद कर लिया। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उसने भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा ली। इधर मधु का उसके ससुराल में ज़बरदस्त स्वागत हुआ। शादी के कुछ दिन बाद ही सौरभ को अपनी नौकरी पर वापस लौटना था और वह विदेश लौट गया। लेकिन मधु का वीज़ा नहीं लग पा रहा था। एक तरफ पति के पास जाने की खुशी और दूसरी तरफ अपने मम्मी पापा को छोड़कर जाने का दुख। यहाँ रहकर अपने मम्मी पापा से मिलने जा सकती थी, लेकिन विदेश जाकर यह संभव नहीं हो पाएगा। जब वह अपने मम्मी पापा से मिलने अपने मायके गई और दोनों से लिपटकर खूब रोई, महेंद्र जी ने दिलासा दिया कि बेटा तुम आराम से जाओ, अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, और तुम्हारे भैया भाभी भी तो हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। तुम हमारी चिंता मत करो और अपना ध्यान रखना। उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर लिया और संकल्प भी लिया कि विदेश में जाकर कोई नई जॉब ढूंढ लेगी, और फिर भारी मन से लौट गई। करीब 2 साल हो गए थे उसे अपनी मम्मी पापा से मिले हुए, और अब तो 2 महीने से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। भैया भाभी से पूछा तो वे हमेशा यही कहते कि मम्मी पापा बाहर घूमने गए हैं। मधु जी कहाँ खो गई? सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बगल में बैठी मधु की चुटकी लेते हुए बोला, क्या बात है मैडम, बड़ी खोई हुई नज़र आ रही हो। मधु सौरभ के कंधे पर सर रखते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार मधु पहुंच गई अपने मायके। मम्मी पापा भैया भाभी कहाँ हो आप? देखो कौन आया है। मधु पूरे घर में देखते हुए बोली। रामू, मम्मी पापा भैया भाभी कहाँ हैं सब लोग? क्या कहीं गए हैं? हाँ दीदी, बड़े साहब और मैम साहब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए हैं, और छोटे साहब और छोटी मैम साहब बाबूजी के लिए जन्मदिन पर मंदिर में पूजा करने गए हैं। मधु ने सोचा, क्या मम्मी को आज पापा का जन्मदिन याद नहीं? मम्मी तो हमेशा पापा के लिए कुछ स्पेशल बनाती हैं। फिर अब की बार क्या हुआ? अब उसने अपनी मम्मी पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन उन दोनों का फ़ोन पता नहीं क्यों हमेशा स्विच ऑफ आता है। मधु ने सोचा, चलो मैं भी मंदिर जाकर पापा के लिए पूजा करके आती हूँ। सौरभ और मधु दोनों मंदिर पहुँचे, लेकिन रास्ते में मंदिर तक उसके भैया भाभी उसे कहीं नहीं टकराए। मधु को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं ध्यान दिया। पूजा करके मंदिर से बाहर के लिए वापस आने लगी तो उसने सोचा, पापा हमेशा से चाहते थे कि वह अपने जन्मदिन के अवसर पर एक बार वृद्धाश्रम जाकर वहाँ के लोगों को कुछ बांटें।
मधु ने कुछ गिफ्ट खरीदे और चल पड़ी वृद्धाश्रम की ओर। मधु मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी उदास भी थी, क्योंकि अगर पापा खुद अपने हाथों से बांट देते तो उन्हें और ज़्यादा खुशी मिलती। सौरभ और मधु ने वहाँ के लोगों को महेंद्र जी के नाम से मिठाई बांटी। लोगों ने मधु के पापा और उसको ढेरों आशीर्वाद दिए। मधु और सौरभ जैसे वृद्ध आश्रम से आने लगे तो कुछ ही दूरी पर उसे अपनी मम्मी पापा की झलक पड़ी। सौरभ, जरा गाड़ी पीछे लेना, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे पापा मम्मी रोड के किनारे बैठे हैं। सौरभ ने जैसे ही गाड़ी पीछे की, अपने मम्मी पापा को ऐसी हालत में देखकर मधु के आंखों में आंसू आ गए। मधु के मम्मी पापा मटमैले कपड़ों में सड़क के किनारे बैठे थे और लोगों से खाने के लिए कुछ पैसे मांग रहे थे। मधु ने दौड़कर अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। महेंद्र जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कौन है। पापा पापा, यह क्या हो गया? आप यहाँ कैसे? रामू तो बता रहा था कि भैया भाभी ने आप दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने भेजा है, फिर आप दोनों यहाँ इस हालत में कैसे? मधु के मम्मी पापा गले से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मम्मी पापा, कुछ तो बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मधु की मम्मी बोली, बेटा, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बेटा, तेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद तेरी भाभी हमें हर चीज़ के लिए भला बुरा सुनाती थी। धीरे धीरे तेरा भाई भी उसकी बातों में आने लगा, वह भी हमें ही कोसने लगा। तेरी भाभी हम दोनों से घर का पूरे दिन काम कराती और खुद सारा दिन सहेलियों के साथ अपनी पार्टी में लगी रहती। इतना काम करने के बावजूद भी वह हम दोनों के लिए बासी खाना देती। कभी कभी ताज़ा खाना हम छुपते छुपाते ले लेते तो हाथ में से छीन लेती। ठंड में काम और बासी खाना खाकर तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। मैंने तेरे भाई से दवा लाने के लिए पैसे मांगे, लेकिन बेटे ने नहीं दिए। दनाते हुए कहा, मैं आपको दिखाई नहीं देता मुझ पर कितना कर्ज है? बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती हैं। क्यों आप मुझे और खुद को परेशान कर रही हो? जाइए यहाँ से, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, तेरे बाबूजी को कोरोना हो गया तो बेटे और बहू ने हम दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मधु ने रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया। मधु अपने मम्मी पापा के आंसू पोंछते हुए बोली, माँ और पापा, अपने घर चलो, जो आपने अपनी मेहनत से सींचा था, जहाँ आप दोनों की उस घर में हर एक कोने में यादें बसी हैं। आज भी वह घर आप दोनों का ही है। भैया भाभी का उस घर पर कोई अधिकार नहीं, कोई आपको उस घर से नहीं निकाल सकता। मधु ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें घर ले गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मधु ने पहले ही रामू को बोल दिया था कि तुम घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखना, मम्मी पापा शाम तक आ जाएंगे। जब उसे यह पता चला कि वे इस हालत में आए तो वह अचंभित हो गया। मधु ने देखा उसके भैया भाभी अभी तक घर नहीं लौटे, अपनी पार्टी में जो बिजी थे। चलिए मम्मी पापा। केक कटिंग होने के बाद सबने खाना खाया। सौरभ ने सारा खाना मधु की मम्मी पापा की पसंद का मंगवाया था, जो उन्हें महीनों बीत गए थे ऐसा खाना खाए हुए। अपने बेटी और दामाद का प्यार देखकर दोनों की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने मधु और सौरभ को गले से लगा लिया। दोनों लड़खड़ाते कदमों से देर रात उसके भैया भाभी घर पहुंचे तो मम्मी पापा घर में देखकर होश उड़ गए। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई दोबारा घर में आने की? विनोद ने महेंद्र जी से तमक कर कहा, कौन लाया है तुम दोनों को यहाँ? मैं लाई हूँ और मैं देखती हूँ कौन मेरे मम्मी पापा को यहाँ से दोबारा बाहर निकालता है। मैं निकालूंगी इन दोनों को बाहर, जैसे पहले उठाकर फेंका था, मधु की भाभी बोली। तब मधु का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ से ही जमीन पर धूल चाट गई। भाभी, चिल्लाओ मत, वरना तुम दोनों मेरा ऐसा रुद्र रूप देखोगे जो शायद ही तुम दोनों ने पहले कभी देखा होगा। तुम दोनों बियर की बोतल चढ़ाकर कौन से मंदिर से मम्मी पापा के लिए पूजा करने गए थे? जरा मैं भी तो सुनूं। मधु ने अपने भाई का कॉलर पकड़ते हुए कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? एक तक की आवाज़ से विनोद जमीन पर गिर गया। हिम्मत तो तुम दोनों ने अभी देखी ही कहाँ है। सौरभ जी, इन दोनों का सामान उठाकर घर से बाहर सड़क पर फेंक दीजिए। मैं भी देखती हूँ आज माँ बाबूजी के घर से कोई कैसे निकाल सकता है।
दीदी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, यह घर मेरा है, विनोद ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। घर? कौन से घर की बात कर रहे हो? यह घर अब भी बाबूजी का ही है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से बनवाया था। तुम्हें बाबूजी ने अपनी ज़मीन जायदाद से अब बेदखल कर दिया है। तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं। अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। विनोद अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने उन दोनों को माफ़ नहीं किया और धक्के मारकर उन दोनों को सौरभ और मधु ने घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दरवाजे पर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक भी न सुनी। मधु और सौरभ रमाजी और महेंद्र जी से बोले, चलिए मम्मी पापा, आप हमारे साथ हमारे घर चल कर रहिए। लेकिन महेंद्र जी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटा अब हमारी ज़िंदगी कितनी ही बची है, हम यहीं सही हैं। वैसे भी मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मधु और सौरभ ने बहुत जिद की उन्हें अपने साथ ले जाने की, लेकिन वे नहीं माने। मधु और सौरभ विदेश रहकर ही अपने मम्मी पापा की पूरी देखभाल करते और जब भी उन्हें टाइम मिलता उनसे मिलने आ जाते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।